क्रांति टीवी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पावन धरती बिहार के पटना जिला में लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है। आगे आने वाली चुनाव की जो तिथि 1 जून है, उस पे लोग अपने घरों से निकल के भारी मात्रा में मतदान करें। ये लोगों को अब डिसाइड करना होगा, उनको पक्ष लेना होगा। ऐसा नहीं है कि वो घर में अब बैठ नहीं सकते हैं। उनको निकल के घर से बाहर अपने देश की रक्षा करनी होगी, उसके अखंडता और एकता के बारे में सीरियस होकर के सोचना होगा। हमारा देश किस दिशा में आगे जा रहा है, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े वैश्विक मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन पर। इसमें यहाँ के ही निवासी, स्थानीय निवासी हैं, पटना के ही जो इंजीनियर हैं विकास, बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है। ये वर्तमान समय में भारतीय डाक विभाग के साथ पे काम कर रहे हैं। ये बताएंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ कहेंगे आपसे। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पटना की पावन धरती पर माँ गंगा की गोद में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली निकले थे बाहर ये जानने के लिए कि अभी लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा है। जैसा कि आशुतोष ने बताया कि 1 जून को यहाँ पटना में वोटिंग होने वाला है, तो हम लोग अभी निकले थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर बीच में कुछ ऐसी घटना घटी कि अब हम लोग उस पर बात न करके पटना का जो माहौल है लोकसभा चुनाव का, उसके विषय पर बात करते हैं कि अभी भी लोग जो है अपने पुरानी रूढ़िवादिता विचारधारा से कितने चिपके हुए हैं, उस विषय पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर चुनाव में। विधानसभा हो, लोकसभा हो, या नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ी जाए या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी जाए, यहाँ बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है जाति, एक अकाट्य सत्य है। बिहार की राजनीति में जाति अकाट्य सत्य है। आप किसी को ना गुना ही क्यों ना बनवा दो, आयुष्मान कार्ड का उसको फायदा दे दो, या मुफ्त में अनाज दे दो, या अच्छी सड़कें बनाकर दे दो, लेकिन उसके लिए आज भी प्रायोरिटी है जाति। इस जकड़न से बिहार अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। हम लोगों ने बहुत लोगों से बात किया। अभी हम लोग जिस बोर्ड पे हैं उनके ड्राइवर से ही बात किया, उन्होंने कैमरा पर कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन जब हमने पूछा कि और भैया यहाँ क्या चल रहा है, माहौल चुनाव है ना जी, तब बोले हाँ सर चुनाव है। हम पूछे ये बताइए कि आपका कौन से लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम है। मैंने ये सिर्फ सवाल किया था कि इनका नाम कहाँ पे है, किस लोकसभा क्षेत्र में आता है। इन्होंने कहा यार भैया हम लोग नाजू यादव के सपोर्टर हैं, हम उन्हीं को वोट देते हैं। हम बोले क्यों भाई, क्या तुम लोग यादव हैं ना। अब देखिए बिहार का ये जो है ये एक उदाहरण थे। कुछ भी आप करें, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके जकड़न से आज भी बिहार, खास तौर से बिहार और यूपी के कुछ पार्ट अभी भी जकड़े हुए हैं। आप सबका इस सत्र में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे पीछे से वैशाली एक्सप्रेस गुजर रही है। वैशाली जिसे गणतंत्र की जननी कही जाती है, उसी के नाम पर ये ट्रेन बनी है और उसी गणतंत्र का हम लोग आज पर्व यहाँ मना रहे हैं, उसको जानने के लिए आए थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग आज एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जलवायु परिवर्तन। और इसी टॉपिक के हिसाब से हमारे आशुतोष जी ने इस जगह को चुना है जहाँ पीछे माँ गंगा का कन कन पानी बह रहा है, और इधर सामने में आप सब देख सकते, मैं कैमरा मैन से आग्रह करूँगा कि ये दिखाए जो मेरे सामने में है। आप सब ये देख रहे हैं कि ये एरिया दियर एरिया है। यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक सब्जी की खेती बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। मैं अभी आशुतोष को बता रहा था कि अगर हम लोगों को
बोट वाला यहाँ से उस पार नहीं लेकर जाएगा तो हम लोग को यहाँ जो है ककड़ी खाकर रहना पड़ेगा रात भर। तो इधर जो है ऑर्गेनिक सब्जी होती है, क्योंकि जलवायु इधर का उसके अनुरूप है, प्रदूषण थोड़ा कम है। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जलवायु परिवर्तन के विषय पे। मैं रहूँगा और हमारे जो है होस्ट हैं आशुतोष जी, वो भी रहेंगे। ये एक्चुअली इनका कहना था कि इंसान जो है विकास के नाम पर इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है कि उसकी अस्तित्व ही खतरे में है। ये भी आशुतोष जी कह रहे थे कि विकास जो है अंधा कर दिया है। नाम भी विकास है। सही बात है, वही तो मतलब ये चीज़ ऐसा खतरनाक नाम है कि नाम से लोग अंधे हो जा रहे हैं। तो अंधा कर दिया है विकास के नाम पे। लोग इतना पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो ये हुआ कि हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं। इसी पे हमारे को होस्ट ने पूछा कि ये बताओ वार्डन कि पेड़ सबसे पहले इंसान ने क्यों काटा होगा। मैंने कहा कि सही बात है, पेड़ काटा हुआ हमारे बीच एक है, हम लोग इनसे जानते हैं। आइए वो दिखाइए यहाँ का जलवायु कैसा है। क्या नाम है आपका? रंजन। रंजन। कहाँ घर हुआ आपका? नकटा। ओ, क्या करते हैं आप? वही चलाता है। भैंस चराते हैं। अच्छा ठीक है। तो भैंस तो घास खाती है, घास का एरिया तो कम हो गया होगा पहले से। अब पहले सब कम हो गए। पहले से कम हो रहा है ना घास से। घास कम हो हाँ, गया। जोर से हाँ, थोड़ा बोलिए जोर से भैया, बोलिए। माइक रुकिए पे। रुको, घबराने वाला बात नहीं है। घास पहले से कम हो गया है। कम हो गया। हाँ, वो क्योंकि सारा जमीन पे कुछ न कुछ जो है काम हो रहा है। कहीं चिमनी बन जा रहा है, कहीं रोड ही बन जा रहा है। रोड बन जाता है। रोड ना सब कुछ बन जाता है। जो मैंने प्रकृति जो चीज़ था उसे खिलवाड़ हो जा रहा है। तो घास का जो क्षेत्रफल कम हो गया। इसका मतलब रोड नहीं बनना चाहिए विकास। नहीं, हम पॉइंट बैंक पर नहीं, हम पहले मैं इनकी बात जान लेता हूँ। इनको तुम लोगों को छोड़ना होगा। ये जो है ये अपना भैंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप इधर आ जाइए। 2 मिनट आइए ना, यहाँ कैमरा के सामने आ जाइए। अरे बढ़िया चीज़ है भाई, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। देखिए क्या नाम हुआ आपका? रंजन। रंजन जी। रंजन जी सही बात हो रही थी। इनसे पूछे कि क्या करते हैं तो बोले कि भैंस चराते हैं। हम बोले अच्छी बात है, भैंस चराना अच्छी बात है। नहीं खाएगी तो फिर भैंस दूध कहाँ से देगी? दूध नहीं देगी तो फिर दूध बेचेंगे कहाँ से? दूध नहीं बेचेंगे तो मोदी जी चाय कहाँ से बनाते हैं? ठीक है, तो इसलिए ये बता रहे थे कि भैंस चराते हैं। तो हमने उसी पॉइंट पे इनसे कहा कि अब जो है घास का क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। धीरे धीरे कम होता है घास। कम हो रहा है। हाँ, पहले जितना होता था उतना अब नहीं हो रहा है। पहले उतना नहीं होता है। हाँ, वही बता रहे थे कि कम नहीं हो रहा है क्योंकि जहाँ मन तहाँ चिमनी बन जा रहा है, जमीन पे रोड बन जा रहा है ना। रोड वोड सब बन जाता है। रोड बन जाता है, सब बन जा रहा है। हाँ। वही विकास हो जा रहा है तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो गया। जहाँ ये घास का जो ये भूमि था वहाँ रोड बन गया है। इनको भी दिक्कत कि भैंस चराने में थोड़ा एरिया कम पड़ रहा है। विकास के नाम पे ही वोट मांग रहा है। हाँ, वही तो लेकिन लोग मतदान कर रहा है जाति के नाम पे। ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा भी है। वोट पड़ गया आपके यहाँ? मैं वोट कहाँ पड़ा है? कौन लोकसभा क्षेत्र में आते हैं यहाँ पे? आप पटना जिला की हाजीपुर जिला है? पटना जिला। पटना। तुम्हारा उम्र कितना है? कहाँ पर किस क्लास में पढ़ते हो? स्कूल में। कौन क्लास में? 5 में, 6 में, किस में है? सरकारी में। कौन क्लास में पढ़ते हो सरकारी में? अरे खिचड़ी खा के आ जाते हो? खिचड़ी खा के आ जाता है। बस कुछ भी हो, अगर 18 से ऊपर हैं तो आप अपना मतदान जरूर कीजिएगा। किसी को भी कीजिए, नारू को कीजिए, बीजेपी को, जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। नोटा भी दे सकते हैं, मतदान जरूर कीजिएगा। ठीक है, 1 जून को मतदान आपके यहाँ है, मतदान कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जा सकते हैं आप। हम लोग पुनः इस सेशन में आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पुनः हमारे पीछे से ये पटना हाजीपुर लोकल ट्रेन गुजर रही है, जो शायद छपरा तक जाती है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। देख रहे हैं कि इसमें भी सरकार ने क्या किया कि पहले ये इसको ईएमयू बोलते हैं, पहले डीएमयू चलती थी, मतलब कि वो ट्रेनें डीजल से चला करती थी। सरकार ने इसमें थोड़ा सुधार किया है। प्रदूषण को देखते हुए जो डीजल लोकोमोटिव थे उनको अब धीरे धीरे क्या हमें लगता है कि 100% उसको रेक्टिफाइड कर दिया है। तो प्रदूषण थोड़ा इससे बेहतर होगा। ऐसे ही जो है सरकार को हर चीज़ के बारे में अल्टरनेटिव तरीका पे
सोचना चाहिए कि हम जलवायु के साथ उसका हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कोई कार्य न करें कि उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसी दिशा में आप सब देखे होंगे कि फ़रवरी महीने में एक स्कीम लाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें कि सोलर प्लेट सारे घर में पर हाउस होल्ड जितना बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से उनको सब्सिडाइज़्ड रेट पे सोलर प्लेट दिया जाएगा। उस प्लेट का इस्तेमाल उसमें ये भी स्कीम है कि अगर उस सोलर प्लेट से कुछ सरप्लस बिजली पैदा होती है, तो उसको सरकार उनसे परचेज़ कर लेगी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो आएगा, इनफैक्ट माइनस में आएगा। जब उतरा जाएगा, जब सरकार परचेज़ कर लेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस में आएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए भी, और आम जनमानस की अगर आर्थिक हितों को देखें, तो इस संदर्भ में भी ये बहुत ही बेहतर स्कीम है। हम यहाँ बिहार में तो उसे इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, चूँकि मैंने भी अप्लाई किया है 3 जगह से, तीनों जगह वेटिंग दिखा रहा है। गुजरात में वही चीज़ जो है 10 दिन के अंदर वहाँ सोलर प्लेट इंस्टॉल हो गया। तो सरकार को इस चीज़ की मॉनिटरिंग थोड़ी बेहतर तरीके से करनी होगी कि जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, वो नीचे धरातल पर उसी रूप में पहुँचे। ₹1 का 15 पैसे या 25 पैसे ना हो, एक का ₹1 जो है आम जनता को प्राप्त हो। इस लेवल का मॉनिटरिंग सरकार को अपने लेवल पे करना चाहिए था। अब हमारे बीच जो है आशुतोष जी भी आएँगे और कुछ अपना राय इस विषय पर रखेंगे। नमस्कार, क्रांति टीवी में मैं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इंजीनियर विकास जी ने कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, जिस पे सरकार इम्प्लीमेंट कर भी रही है, सोलर के माध्यम से भी। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हम भविष्य को देखने से पहले अभी वर्तमान में ही क्यों ना झांकें। वर्तमान में हम किस गलत दिशा में जा रहे हैं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेकर के चैनल क्रांति टीवी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाती रही है। गौ हत्या तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। आपको खाने की आज़ादी के नाम पे, चॉइस के नाम पे आपको सब कुछ करो, जो मन है वो खाओ। तुमको मल खाना है, मल खा सकते हो, लेकिन तुम गाय नहीं खा सकते हो। किसी भी रीज़न से आप गाय नहीं काट सकते हैं। इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव भी जलवायु पे पड़ता है। अब इसको बहुत गौर से इस पूरी प्रक्रिया को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौ वंश का जो मांस होता है, उसके प्रिजर्वेशन से लेकर के उसके खाने तक, किसी के पेट में उसके पहुंचने तक, उसके प्रिजर्वेशन से लेके उसके फूड के रूप में सर्विस देने तक, इसमें कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन इस पूरी प्रक्रिया में है, और ये सब कुछ अवैध है, लेकिन फिर भी हो रहा है। गौ हत्या तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। इस बारे में इंजीनियर विकास जी आगे अपनी बात कहेंगे। जैसा कि आशुतोष जी ने मुझे बताया कि गौ हत्या के विषय पर क्या राय है, तो गौ हत्या तो जैसा कि उन्होंने बताया पूर्णतः गलत है। पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में ये बैन होना चाहिए। इनफैक्ट कोई जो आपको दूध दे रहा है, उसको हम लोग जो है मार दे रहे हैं, गौ हत्या कर दे रहे हो, गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया कि इसका पर्यावरण पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल ही सही बात है। आप जैसा इन्होंने बताया कि प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, कार्बन एमिशन बढ़ता है, वो सब तो है ही, साथ में एक प्रैक्टिकल चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं भी पोस्टेड हूँ कोलकाता में, तो मैं एक दिन जा रहा था, तो उधर एक ऐसे एरिया में मैं गया जहाँ की ये सब चीज़ हो रहा, गौ हत्या हो रहा था। गया तो देखा कि टांगे हुए है, पूरा वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और गजब तरह का एक जो है दुर्गंध उस पूरे वातावरण में, पूरे एरिया में फैला हुआ था। समझिए कि वो जो है उसका दुर्गंध उस वायु को कितना दूषित कर रहा है, कितना दूषित कर रहा है। उस प्रदूषण से उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, वो भी अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह का दुर्गंध आ रहा था, तो उसका ये भी नुकसान है, उसका जो है गौ हत्या से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।
आपका वायु प्रदूषण होगा, जो उसका अवशिष्ट निकलता है उसको फेंकने से आपका सॉइल प्रदूषण भी होगा। मतलब ये सारा जो है 75 तरह की बीमारियों का घर है, नुकसान करेगा। इंसान जो है अगर गौ हत्या कर रहा है तो अपने पैर पर वो खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ धर्म का विषय नहीं है कि धार्मिक आस्था है इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो तो खैर है ही, वो तो अकाट्य सत्य है कि धार्मिक आस्था है और अखंड भारत के लिए ज़रूरी है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। धार्मिक आस्था हमारी है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था के साथ साथ एक चीज़ और है कि इसका जो है पर्यावरण पर भी बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव है। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट रीज़न है कि गौ हत्या बैन होना चाहिए। और दूसरा, इसके मांस के संरक्षण में और इसके खाने तक में हम कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, हाँ, इस वो बारे तो में हाँ, भी वो तो सोचो। आपने बताया ही है, वो तो आपने बताया कि बहुत कार्बन एमिशन करेंगे तो वो तो खुद जो है जलवायु के लिए एक प्रकार से डेंजरस चीज़ है। तो उस चीज़ को तो हमें आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आपने तो मैंने पहले ही बताया कि आपने इस बारे में ज़िक्र किया। इससे हम पूरे विश्व में कार्बन एमिशन का जो अभी दर चल रहा है उसको हाँ, बहुत कम तेजी से कम कर सकते हैं। बिल्कुल कम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है जलवायु परिवर्तन पे जो मीटिंग हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें इस पे किया गया है कार्बन एमिशन कम कीजिए और सारे विकसित जो नेशन थे वो डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया इन पर प्रेशर बना रहे थे कि आप उस पर साइन करें कि आपका जो है कार्बन एमिशन का दर है आप कंट्रोल में रखेंगे। इंडिया ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम उसको करेंगे, मेंटेन करेंगे, लेकिन हम साइन करके बाध्य नहीं हो जाएंगे। आज आज आप डेवलप्ड कंट्री बने हुए हैं और हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें भी तो मौका दीजिए विकसित बनने का। प्रयास बिल्कुल मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि कार्बन एमिशन के उसे फुटप्रिंट पे कंट्रोल करें, जो है परसेंटेज उसके अंदर ही रहे, लेकिन आप हमें बाउंड नहीं कर सकते हैं, आप हमें बांध नहीं सकते हैं कि नहीं साइन कीजिए। इंडिया ने मना कर दिया और सही भाई, ये इंडिया का स्टैंड सही है। वैश्विक स्तर पे तो इंडिया के स्टैंड पे किसी को डाउट नहीं होगा। जो मोदी के कट्टर विरोधी हैं उनको भी इस पे डाउट नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पे इंडिया का एक अपना अलग पहचान बना है। जाति व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं, विकास जी? जाति व्यवस्था के बारे में तो हमने आशुतोष जी पहले ही नाव पे ही वो वीडियो बनाया, बैठते ही मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने ये मेरी बिल्कुल भी जानने की इच्छा नहीं रहती है कि कौन किसको वोट दे रहा है और किसको नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं रहता इच्छा। बस ऐसे ही ये इच्छा रहती है कि जब चुनाव हो तो भाई वोट दीजिए, 100% वोटिंग कम से कम होना चाहिए आपके बूथ से, ये रहता है प्रयास। लेकिन ये जानने की मैंने कभी इच्छा भी नहीं की और आगे भी नहीं रहे कि आप किसको वोट दे रहे हैं। मैं ऐसे ही बोर्ड पे बैठा और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि हम लोग नाव पे बैठते ही मैंने उससे पूछा कि भाई आपके यहाँ चुनाव कब है? नहीं पता था। फिर पूछा कि आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में मैंने ये पूछा कि आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में आपका नाम है? तो इत्तेफाक से बोलता है सर हम नारू के वोटर हैं सर। तो हम बोले कि भाई ठीक है, नारू के वोटर ऐसा आखिर क्यों उसके वोटर हैं? तो यादव हैं ना। तो आशुतोष जी इस वर्ड से समझिए, ये सिर्फ़ उसी का वर्ड नहीं था, वहाँ जितने भी वहाँ होंगे ना, चलो, हो सकता है यादव के नाम पे सब एक हो जाए, ठीक है, लेकिन उनको हिंदू सोच के नाम पे सारे हिंदू यही क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? यही तो चीज़ समझ में नहीं आता उन लोगों को। यही चीज़ तो समझ में नहीं आता है कि यादव भी तो हिंदू है। हिंदू के नाम पे एक हो ना। ऐसा नहीं है कि हिंदू के नाम पर एक होकर मुसलमानों को दबाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपस में यूनिटी रखो। दूसरे संप्रदाय के लोगों को दबाने कुचलने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कम से कम हिंदू हो तो आपस में यूनिटी रखो। सामने वाले को सताओ नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूनिटी रखो। तो ये नहीं सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, हम यादव हैं तो यादव। तो आप कुछ भी रहें, लेकिन जाति के नाम पर वोट देना तो बिल्कुल गलत है। जाति के नाम पे लालू यादव को वोट देंगे, क्यों देंगे वोट भाई उनको? मतलब सबसे अधिक पढ़ा लिखा यादव जी उन्हीं के यहाँ है, तेजस्वी यादव ही है। सोचने वाली बात है कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा उनके यहाँ नहीं ना बैठा है, बहुत सारे यादव हैं। तो अब जनता समझ नहीं रही है, जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही है कि जाति के नाम पर वोट देना बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, तेजस्वी के द्वारा किए गए रोजगार पर वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी दिया, अच्छा काम किया है तो रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, सपोर्ट करेंगे आपका। लेकिन जाति के नाम पर वोट ये गड़बड़ चीज़ है। रोजगार के नाम पर दीजिए, तेजस्वी जी को वोट दीजिए, उन्होंने अच्छा काम किया है, नौकरी दिया है, टीचर में वोट दीजिए। लेकिन जाति के नाम पर वोट देना ये गलत चीज़ है और यही चीज़ हम बिहार वासियों को अपने मन से निकालना है। आपको मैंने बताया आशुतोष जी कि अभी भी कम से कम 65% 70% जनता ऐसी है जो कि बिल्कुल जाति के नाम पर वोट
100%। इस मानसिकता से जिस दिन बिहार बाहर निकल जाएगा, बिहार प्रगति के राह पे आगे बढ़ जाएगा। विकास जी, अब अखंड भारत के बारे में आप कुछ बात कर रहे हैं। अखंड भारत बनाना है तो जी तो जाति व्यवस्था को खत्म करनी होगी। बस एक लाइन में मेरा है कि ये फीलिंग मन में रहेगा कि हम इस जाति के हैं, फलना इस जाति के है, फलना उस जाति का है, अखंड भारत कभी नहीं बनेगा। अखंड भारत के लिए सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जाति का मोह माया त्याग कर एक होना पड़ेगा, तब अखंड भारत बनेगा। यहाँ तो क्या है, हम कुर्मी हैं तो हम कोयरी हैं तो हम राजपूत हैं तो हम बरारी 1000 तरह की जाति पड़ी है, लेकिन हिंदू कोई नहीं है। 1000 जातियां हैं, उस जातियां को एक करना है ना, उस जातियों को एक होकर रहना है, यूनिटी रखना है। और वो अखंड भारत के लिए जरूरी है कि हम मन से जातीयता का भावना निकाल दें। हम देखें कि अगर मेरा कैंडिडेट खराब है, काम नहीं किया, हम वोट नहीं देंगे उसको। काम के नाम पर वोट मिलना चाहिए, काम के नाम पर। वैसे भी ये देश कर्म प्रधान है। बिल्कुल कर्म प्रधान है। हम अच्छा काम करेंगे, हमको अच्छा फल मिलेगा। काम ही नहीं करेंगे 5 साल और आपको वोट दे देंगे हम, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यादव जी हैं, या फिर बाबू साहब हैं। ये गलत चीज़ है, बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आशुतोष, करना भी नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं वो हो सकता है धीरे-धीरे, अब बिहार का भी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, साक्षरता दर बढ़ रही है, तो हो सकता है सुधार हो। इस मानसिकता से लोग बाहर आएँ, इस मानसिकता से बाहर आएँ। तो हम लोग का ये जो है शो आज इसी विषय पर था। हम लोगों ने 3-4 वीडियो बनाया है। आप सबसे आग्रह है कि आशुतोष जी द्वारा प्रारंभ किए गए नेक कार्य को आगे बढ़ाएँ। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और और कमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।